हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाई आई एम सीइंग 111 222 333 रिपीटेड नंबर्स आपको क्यों नज़र आ रहे हैं। हाईली रिक्वेस्टेड था और मैंने सोचा कि इसको पिक ए कार्ड में करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत से लोग पूछते हैं, ऑफ कोर्स हमारा जो सवाल है कि क्यों नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है कि मुझे कोई सर्टेन नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हर नंबर का एक मीनिंग तो है ही, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं और सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं 222 333 444 111, तो इट मीन्स कि आपसे यूनिवर्स कम्युनिकेट कर रहा है, डिवाइन सोर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और आपको कुछ बताना चाह रहा है। इसका मेनली ये मतलब भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है। इसमें ये भी होता है कि आपको ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहिए है। तो बहुत से इसके मीनिंग्स होते हैं, इसलिए मैंने आज पिक ए कार्ड किया है ताकि आप लोगों को अपनी सिचुएशन के बारे में पता चल जाए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, डिवाइन सोर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या सर्टन आप लोगों की क्या स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस दे रहा है नंबर्स के ज़रिए। तो ये आज का हमारा रीडिंग होगा। कोई भी देख सकता है ये। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, जॉब के हवाले से जानना चाह रहे हैं, आप बिज़नेस के हवाले से जानना चाह रहे हैं, आप मैरिड हैं, अगर आप डिवोर्स्ड हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, लव के बारे में जानना चाह रहे हैं। इन कार्ड्स में मुझे जो भी नज़र आएगा मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। आई डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो आपने अपने दिलो दिमाग को ओपन रखना है और हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये कार्ड है यूनिवर्स। बहुत खूबसूरत कार्ड है, नंबर 21 और 2+1 3 होता है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास विजडम और ये नंबर 5 है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको ये अट्रैक्ट करे विजडम तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 है अवेयरनेस, नंबर 1। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मैंने इन सब के ऊपर स्टोन्स भी रख दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये वाला स्टोन है, ऑप्शन नंबर 2 ये है एंड ऑप्शन नंबर 3 ये है। तो आप देख लीजिए, स्टोन से आपने पसंद करना है, कार्ड से करना है तो कार्ड से कर लीजिएगा, जो भी आपको अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है। 1 2 3 नंबर से करना है, नंबर से कर लीजिए। तो स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। तीनों आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल करे तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों से करनी थी। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यूनिवर्स का कार्ड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। We have 2 of wands, judgment, 10 of wands and death। तो यहाँ पर फायर साइन है, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए कौन सा आपका है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस आपको मेजरली कुछ बताया जा रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ बता रहा है, यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है। ऑफ कोर्स आपको अगर रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं 11 11 2 2 2 3 3 3, 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और पेन नज़र आ रही है। आपको यूनिवर्स बता रहा है कि अगर कोई अननेसेसरी बर्डन आपने उठाया हुआ है अपने कंधों पर तो उसको गिरा दीजिए। आप पेन में मत जाइए।
आप अपनी इंटेंशंस के बारे में क्लियर हो जाएं। आपको जो चाहिए उस पर फोकस करें, यूनिवर्स आपको बता रहा है। जो आपको नहीं चाहिए उस पर फोकस मत कीजिए। विद द जजमेंट, आप में से कुछ लोगों के लीगल मैटर्स मुझे लगता है कि चल रहे हैं। कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, ये पैसों के इश्यूज़ हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, डिवोर्स का इशू हो सकता है, ये इशू कुछ भी हो सकता है। और आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़र रहे हैं आप उस इशू की वजह से, जो भी ये लीगल इशू है। तो आप मैसेजेस वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए लीगल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिनके लीगल इश्यूज़ नहीं हैं उनको वेकअप कॉल दी जा रही है। आपकी हायर सेल्फ आपको मुसलसल कुछ बता रही है, आपको बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे हैं और आप ओवर बर्डनड हैं इस वक्त। आपको ये कहा जा रहा है कि अननेसेसरी बर्डन गिरा दीजिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सोचें तारी की हुई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा औरों की भी परेशानी ले रहे हैं, तो मत लीजिए। कंसंट्रेट कीजिए अपने ऊपर, आपको ये कहा जा रहा है। और बिला वजह किसी के मसले में मत जाइए, आपके लिए नुकसानदेह होगा। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है। डेथ कार्ड यहाँ पर आया। कुछ लोगों के लिए गॉड फॉरबिड हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया है और आपको उसकी बहुत ज़्यादा पेन है। कुछ लोगों ने हो सकता है 10 साल पहले या 10 महीने पहले या 2 महीने पहले खोया हो किसी को, और आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। ये एक हार्श बात है, ट्रुथ है, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़िंदगी नहीं रुकती है। आपको उस पेन में से निकलना पड़ेगा बाहर और आपको मज़बूत होना पड़ेगा। अगर आपने किसी को खोया है तो आप लेसन लीजिए। आप लेसन लीजिए, ये लेसन लीजिए कि अभी जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनको ट्रेजर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुखी हों किसी के जाने से इस दुनिया से। कोई भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड आपके बहन भाई या पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, और आप ये सोचते हो कि आप शायद उनको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दे पाए या आप उनके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए जितना आप करना चाहते थे। तो इस वजह से आपको ये लेसन दिया जा रहा है कि जो अभी आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे प्यार कीजिए, उन्हें चेरिश कीजिए, उन्हें नर्चर कीजिए। और एक तो अपनी इंटेंशंस के बारे में क्लियर हो जाइए। आपकी ज़िंदगी में कुछ चॉइसेस नज़र आ रही हैं। अगर तो जॉब के हवाले से ये चॉइसेस हैं तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका माइंड मेकअप आप कर लेंगे और जो भी चॉइस आप लेंगे आपको उस हवाले से साइंस मिल रहे होंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। और आप जब वो चूज़ कर लेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा कामयाबी है आपके लिए। अगर ये रिलेशनशिप्स के बारे में है तो आपके पास चॉइसेस हैं और आप बेहतर चॉइस की जानिब जाएं, आपको ये कहा जा रहा है। अगर आपकी किसी के साथ पेनफुल एंडिंग हो गई, डिवोर्स होगी, सेपरेशन हो गई, तो आपके लिए नए रास्ते भी खुल रहे हैं, आपको नए ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, उनको भी देखिएगा, कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, आपसे ये कहा जा रहा है। जो भी आपकी सिचुएशन है आप वैसे मैसेजेस को लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट करें। देन वी हैव फर्म फाउंडेशन। आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, एक फ़र्म फाउंडेशन चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों ने ज़िंदगी में हमेशा ये कोई ख्वाब देखा है कि एक फ़र्म फाउंडेशन, एक कंप्लीट फैमिली और इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों और आप एक स्टेबल इंसान हैं। आपको ज़िंदगी में भी स्टेबिलिटी चाहिए है। देन वी हैव बेस चाक्रा, जो कि रूट चाक्रा है। अगर आप चाहें तो आप अपने रूट चाक्रा पर काम कर सकते हैं। उसका नंबर 4 है और इसका नंबर 1 है। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, नंबर 28, 8 + 2 = 10. Then we have mending, 5 + 2 = 7. ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 की हमने बात की। वी हैव कम्युनिटी एंड नंबर 7. देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6. ओके, तो कुछ लोगों के लिए जिनके लिए यहाँ पर जजमेंट आया, कॉन्ट्रैक्ट आया, मुझे लीगल इश्यूज़ लग रहे हैं। कुछ लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट शायद किसी के साथ आपको महसूस होता है। अगर तो ये लव रिलेशनशिप है, आप उसको जोड़ना चाहते हैं दोबारा से, आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं,
कुछ की डिवोर्स भी हो सकती है, आप मेंड करना चाहते हैं, उन्होंने ब्लॉक्स लगा दिए। शायद आपके दिमाग में भी कुछ ब्लॉक्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप दोबारा मेंड नहीं हो सकता, ये फर्म फाउंडेशन दोबारा से नहीं बन सकती है। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई इसमें। कुछ आप में से लोग कहा जा रहा है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों से मिलें, थोड़ा सा माइंड आपका फ़्रेश हो जाएगा। कम्युनिटी का कार्ड हमारे पास इसलिए भी आया, हो सकता है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा परवाह करते हो कम्युनिटी की, कल्चर की, तो इस वजह से भी आप लोगों की लड़ाई हुई या कुछ भी हुआ, पेनफुल एंडिंग हुई, या घर वालों के कोई मसाइल थे। तो आपसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि हेल्दी ब्लॉक्स लगाएं आप, हेल्दी ब्लॉक्स। आपने अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना, आपने टॉर्चर नहीं लेना है। कोई भी सिचुएशन जो टॉर्चरस हो रही है, प्रॉब्लमेटिक हो रही है, उससे आपने डिटैच हो जाना है, अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें। मेनली आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको जो रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें से निकल आएँ। और आपको ये भी बार बार बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल भी कंप्लीट करने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है, आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि नेचर में जाएं, कनेक्ट हो नेचर से। अगर आपको पसंद है, घास पर चलें, अपने आप को ग्राउंड करें, स्टेबल करें आप अपने आप को। आपको ये फर्म फाउंडेशन ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हैं। विद द कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। करियर आपका बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो चीज़ें ख़राब थी, अगर आपके अपने हालात ख़राब थे या लड़ाई हुई भी थी फैमिली में, तो रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि अपनी गलती को सुधार लीजिए, ठीक कर लीजिए, मेंड कीजिए रिलेशनशिप्स को। अगर आपने किसी को छोड़ा, आप गुस्से में थे, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप मेंड कीजिए। अगर टॉर्चरस है कोई चीज़ तो उससे दूर हो जाइए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो अपोलोजाइज़ कर लीजिए, आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। इसलिए आपको रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर रेडी फॉर। तो आप जिस चीज़ के लिए रेडी हैं आप वही अट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास चॉइसेस का कार्ड आया और नज़र आया कि आपने चॉइस ले ली है, आपने चूज़ कर लिया है, और जिस चीज़ के लिए आप रेडी हैं आपको वही मिलेगा। तो फोकस अपना पॉजिटिविटी पर अगर आप रखेंगे तो फिर आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। टायर्ड ऑफ हर्टिंग, आस्क डिवाइन फॉर हीलिंग, हील गिव इट टू यू। बिल्कुल आपको इस वक्त हील होने की ज़रूरत है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल और पेन बहुत ज़्यादा नज़र आया है और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप कनेक्ट होइए डिवाइन सोर्स से, जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं। अगर आप पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी करते हैं आप ये करिए, आप कनेक्ट हो डिवाइन सोर्स से, आप हील होंगे। और आप अगर किसी पेन से गुज़रे हैं वो पेन ख़त्म हो जाएगी, आपको अच्छा महसूस होगा। ओके, वी हैव 444, यू आर बीइंग गाइडेड थ्रू वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन। तो जिस चीज़ पर भी आपका इस वक्त फोकस है, जो चूज़ करना चाह रहे हैं आप, करियर के हवाले से, लव के हवाले से, आपको गाइड किया जा रहा है। ऑब्वियसली आपको गाइड किया जा रहा है। अगर आपको नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 444 हो सकता है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, और ये देखिए कि ये नंबर भी 4 है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत पेन में हैं और आप हील हो सकते हैं अगर आप अपने फोकस को शिफ्ट कर लें पॉजिटिविटी पर। आप हो सकते हैं हील, डिवाइन से कनेक्ट हों। इट्स ओके टू एक्सप्रेस। अगर आपने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है किसी से, अगर आप अपनी तकलीफ़ को दिल में दबा के बैठे हैं तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इट्स ओके टू एक्सप्रेस, यूनिवर्स आपसे इस वक्त ये कह रहा है। अगर आपके लव्ड वंस हैं आपके पास, आपकी फैमिली है, उनसे एक्सप्रेस कर दीजिए कि आपको किस बात का पेन हो रहा है। सरफेस पे लाइए, जो भी पेन है डीप डाउन, जो भी तकलीफ़ है सरफेस पर ले आइए, उसे फेस कीजिए, उसे हील कीजिए और फिर लेट गो कीजिए। आपके लिए मेनली ग्रुप नंबर 1 ये आया है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, ये भी हमारे लिए एक साइन था।
आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप जिसके लिए रेडी हैं। Being able to say I'm sorry makes a difference in your life. It is the key that opens the cage of guilt. तो अगर आप किसी गिल्ट में हैं, किसी पेन में है, ग्रीफ की सिचुएशन में है, अगर आपको गिल्ट है किसी चीज़ का, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप सॉरी कह दीजिए। एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपको ऐसा लगता होगा कि सॉरी ना कहना इज़ नॉट अ बिग डील, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपको ये बताया जा रहा है आप सॉरी कह दीजिए और आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अगर आपको ऐसा डीप डाउन महसूस होता है, आपकी इंट्यूशन अगर आपसे कहती है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, तो उससे सॉरी कह दीजिए। जो भी हैं वो, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, लव इंटरेस्ट हैं, जो भी हैं, वर्क प्लेस पर कोई है, सॉरी कह दीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। If you feel unsafe to be all that you are, then maybe that's not a space you belong. तो अगर आपको अनसेफ महसूस होता है किसी जगह पर, किसी स्पेस पर, आपको लगता है कि अगर आप अपनी ट्रू सेल्फ दिखाएंगे तो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर ये वो प्लेस फिर आपकी नहीं है, वो जगह, उस जगह से आप बिलोंग नहीं करते हैं। Stop eating at the table where everyone is bragging about feeding you. तो ये भी आपके लिए आया और ये भी मुझे स्पेस के हवाले से लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसा है जो आपको मुसलसल पेन देता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है सिंगल पेरेंटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कि अकेला रहना चाह रहे हों, अपनी एक अलहदा से लाइफ बनाना चाह रहे हो, किसी पर बोझ ना बनना चाह रहे हों। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है यू हैव 3 चॉइसेस इन लाइफ, गिव इन, गिव अप और गिव इट योर ऑल। तो आप देख लीजिए इनमें से आपने क्या करना है, गिव इन, गिव अप और गिव इट योर ऑल। देख लीजिए आपने क्या करना है। 3 चॉइसेस होती हैं हमेशा ज़िंदगी में। देन वी हैव रोज़ेज़। हो सकता है कोई आपको रोज़ेज़ दे, हो सकता है आपको रोज़ेज़ नज़र आएँ और ये भी यूनिवर्स की तरफ से एक साइन हो कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में, तो मेजर चेंजेस बहुत आए हैं और आने वाले हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करें। फाइंड योर बैलेंस, अपना बैलेंस ढूंढें, ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा बैलेंसिंग का कार्ड भी मुझे लगा। ये आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं ग्रुप नंबर 1 और यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, इस वजह से भी थोड़े से कार्ड्स उड़ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं ग्रुप नंबर 1। आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें। आपने अपने ऊपर फोकस करना है मेनली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में, डीप पेन में नज़र आ रहे हैं और ये पेन आपको किसी भी चीज़, किसी भी बात की वजह से अगर मिला है, उसको हील करें, सरफेस पे लाएं। रोना आता है, रोएं, उस पर रोएं, कथारसिस करें। एक दफ़ा जब आप कथारसिस करेंगे, सरफेस पे चीज़ों को लाएंगे, तो फिर ही आप हील करेंगे। अगर आप नज़र चुरा रहे हैं, अगर आपको रोना आता है और आप कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आपके इमोशंस सरफेस पे आते हैं तो आप उन्हें दबा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सरफेस पे ले आइए, उस पर आप एक दफ़ा कथारसिस कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, सॉरी कर दीजिए, जो भी है आपकी सिचुएशन, और उसके बाद आपको रिलीफ महसूस होगा। आपके लिए बहुत अच्छे डोर्स ओपन अप हो रहे हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं विद द यूनिवर्स। आपने अगर ये सेलेक्ट किया था, साइकिल ज़िंदगी का कंप्लीट होने वाला है, एक नया फेज़ आपकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है, एक नई ज़िंदगी आपको मिलने वाली है और यूनिवर्स आपको इन नंबर्स के ज़रिए यही बता रहा है आज। वाओ, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ रेजोनेट किया, कुछ हेल्पफुल रहा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल और विजडम का कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इन नंबर्स के ज़रिए क्या बताना चाहता है। जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये नंबर 5 है। 5 चैलेंजेस का नंबर होता है, चेंज का नंबर होता है। विजडम सीख करते हैं आप में विजडम ऑलरेडी है भी, मुझे ये भी नज़र आया। वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, तो 6 भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो गया। एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
नंबर 12 भी मुझे यहाँ पर नज़र आ गया, 10 भी है और 6 है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप लोग आजकल स्टक हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मेमोरीज़, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। शायद अगर किसी लव के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, लव मैटर्स के बारे में, तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो कोई काम ऐसा करते हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। शायद आजकल भी आप लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कुछ पेनफुल हुआ है ज़िंदगी में, बैक स्टैबिंग हुई है, धोखा हुआ है आपके साथ कोई, लेकिन यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि हर चीज़ दुनिया की हमें कोई लेसन देकर जाती है। अगर आपको धोखा मिला है तो दोबारा आप उसी इंसान से धोखा मत खाइएगा। अगर आपको धोखा मिला है तो उससे आप लेसन लीजिएगा और लोगों पर आसानी से ट्रस्ट मत कीजिएगा। ग्रुप नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से भी गुज़र रहे हैं, विजडम सीख कर रहे हैं, नॉलेज सीख कर रहे हैं। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं और बहुत प्योर है आपकी इंटेंशंस, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है और मुझे ओवरऑल बहुत खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आपने लेसन लेना है, क्योंकि ज़िंदगी की हर चीज़ हमें कुछ सिखा रही होती है। वो अलग बात है कि हम सीखना नहीं चाह रहे होते, लेकिन हमें ज़िंदगी में हर मोड़, हर चीज़, हर रिलेशन, हर वर्क प्लेस या कोई भी जगह, कुछ भी हमें लेसन दे रहा होता है। और जो सिचुएशन आपकी हुई, जो भी पेन आपको मिला है, जो बैक स्टैबिंग यहाँ पर हुई है, उससे आपको लेसन मिला है। हो सकता है आपके किसी बहुत करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपके लवर ने, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। सेपरेशन से गुज़र रहे हो आप, लड़ाई हुई हो, कुछ भी, पेन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। ऑरिकल्स देखते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। 6 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा 6 है, 6 एंड वी हैव थर्ड आई चक्रा और ये भी 6 है। देन वी हैव नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये हमारे पास थ्रोट चक्रा आया और ये नंबर 5 है। एंड देन वी हैव 5 जो कि विजडम है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ है, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है, उस पर बिलीव कीजिए। आप शायद क्लैरिटी ज़िंदगी में आपको चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। शायद आपका काम ऐसा है जिसमें आप कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करते हैं, बोलने का काम है, आवाज़ का है, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको ये बताया जा रहा है। वी हैव ऑर्फन्ड, आपको अकेलापन महसूस होता है, ये मुझे पहले ही नज़र आ गया था और आप देखिए कि हमारे पास ऑर्फन्ड का कार्ड आ गया और ये भी नंबर 5 है। तो 5 बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नंबर है, चेंज का नंबर भी है। देन वी हैव न्यू लाइफ नंबर 39। यस, कुछ बहुत ज़्यादा न्यू बिगैनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। नंबर 22 जिन एंड यंग और 2 + 2 = 4। 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी और फेमिनिन एनर्जी को भी, क्योंकि हम सब के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। आप लोग किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है। नंबर 51 5 + 1 = 6 और 6 यहाँ पर आप देख लीजिए 6 6 6 एंड 6। तो 6 यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हीलर ऑफ द एजेस, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हीलिंग हो, आप लोगों को किसी ना किसी तरह हील करते हों, टीचर हों, पढ़ाते हों और आपकी वॉइस इसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप वॉइस का कोई काम करते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आपको प्रॉब्लम है ओपन अप होने में और अपना ट्रुथ बताने में, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो थ्रोट चक्रा पर काम कर लीजिए। अगर आपका दिल करे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाह रहे हैं तो वो भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है इन नंबर्स के ज़रिए, जो भी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं।
उसकी स्पेसिफिकेशन में तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहे हैं मैं वो भी आपको साथ साथ आई एम सॉरी बता रही हूँ। तो रिपीटेड नंबर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। जो विज़डम, जो नॉलेज आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो साइंस आपको मिल रहे हैं, उस पर भरोसा कीजिए, वो सच है। कुछ भी आपकी इंट्यूशन अगर आपको बता रही है इस वक्त, कुछ भी अचानक से अगर आपको कुछ महसूस हो रहा होता है दिल में डीप डाउन, तो वो सच होता है। इसके अलावा यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि अचानक से अगर आपका कहीं जाने का दिल करे, अचानक से अगर आपका किसी को कॉल करने का दिल करे, यानी इंस्पायर्ड एक्शन, यू नो, और इसका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बड़ा रोल है। ये इंस्पायर्ड एक्शन जो होता है ये हमें लेना चाहिए, इससे बहुत से नए रास्ते खुलते हैं। क्योंकि कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि अचानक से हमारा किसी से बात करने का दिल करता है और अचानक से कहीं पर जाने का दिल करता है, और जब हम वो इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी सिग्निफिकेंटली चेंज होती है और हम हैरान हो जाते हैं कि बस अचानक से हम तो गए थे और हमारे लिए एक नया रास्ता, एक नई डोर ओपन अप हो गई। तो इस वक्त अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि अगर आपको बैठे बिठाए कोई एक्शन लेने का दिल करता है, इंस्पायर्ड एक्शन, बैठे बिठाए अगर आपका दिल करता है कि कोई बहुत पुराना दोस्त है उससे बात करनी है तो करें, उससे मिलना है तो मिलें, कहीं जाने का दिल करता है अचानक तो ज़रूर जाएं, क्योंकि इस तरह डोर्स ओपन अप होते हैं। यूनिवर्स इस तरह हमें कभी किसी से मिलाता है, और ऐसा होता है कि हम अचानक से किसी पुराने फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं, फिर उनसे दोबारा हमारी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, फिर उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलते हैं, और फिर नए लोगों से भी इसी तरह से इंटरेक्शन हो जाता है, और फिर कोई नया ज़िंदगी में आ जाता है, या किसी के साथ कोलैबोरेशन हो जाती है बिज़नेस के हवाले से। अगर आप जानना चाह रहे हैं, जॉब करियर के हवाले से जानना चाह रहे हैं, तो नई राहें खुल जाती हैं इस तरह से इंस्पायर्ड एक्शन लेने से। तो अगर आपका कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल करता है अचानक, आप वो एक्शन ज़रूर लें। ये आपको बताया जा रहा है, आपको नई लाइफ मिलने वाली है। अगर आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे, गॉड फॉरबिड, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि शायद माँ बाप नहीं हैं, लिटरली ऑर्फन्ड हैं, लेकिन ऑर्फन्ड का ये मतलब भी होता है कि किसी ने आपको तन्हा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, बैक स्टैबिंग हुई, परेशानी हुई, तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा पेन से आप लोग गुज़रे, लेकिन इस पेन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप सीखना चाहें, मेरा ख़्याल है कि आप लोग सीखना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि यू आर द हीलर। आपके अंदर बड़ी पावर है, आप तो लोगों को हील कर सकते हैं। आपकी तो आवाज़ इतनी मैजिकल है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं अपनी बातों से। तो आप ख़ुद को हील क्यों नहीं कर रहे? ख़ुद को भी आप हील करें, जिस भी पेन में आप इस वक्त हैं, और आप उस पेन में से निकल आएंगे, क्योंकि आपके अंदर बड़ी विज़डम है, आपके पास बड़ा नॉलेज है, आपके लिए बहुत से डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। थर्ड आई चाकरा पर अगर आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हैं कि चाकरास पर किस तरह से काम किया जा सकता है। इसके अलावा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में रिलैक्सेशन देती है, म्यूज़िक है, कोई रिचुअल है, आप वो ज़रूर करें, अपने आप को टाइम ज़रूर दें। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को टाइम भी दें, अपना एक अलोन टाइम, एक पीसफुल टाइम गुजारें। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ख़ुद को टाइम दें, अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें, और यस अपने ऊपर फोकस करें, अपने कुछ गोल्स सेट करें, और उस पेन के ऊपर फोकस ना करें जो किसी ने आपको दी है। तो आपको पता है कि आप कैसे हील हो सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, आप हील हो जाएंगे। ये मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। अब आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। Angels are working for you. Something you prayed for will arrive. वाओ! तो आपको इस रीडिंग में ये कंफर्मेशन मिल रही है, और जो नंबर्स आपको नज़र आते हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, यूनिवर्स काम कर रहा है। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रे की है, दुआ बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की आपकी बहुत ख्वाहिश है, वो आपको मिलने वाली है। यस, आपको मिलने वाली है। फोकस आपने अपना पॉजिटिविटी पर रखना है। यूनिवर्स आपको बार बार ये बता रहा है इन नंबर्स के ज़रिए, सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए, कि जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, जो आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हैं,
वो आपको मिलने वाली हैं। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। और हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आया जो कि विक्ट्री का, सक्सेस का कार्ड है, और सक्सेस आपको मिलने वाली है। इस वजह से आपको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। ओके, गिव लव, डोंट लाई, स्टे स्वीट, फॉरगेट अबाउट प्राइड। अगर प्राइड है, ईगो है, उसको निकाल दीजिए, प्यार दीजिए, झूठ मत बोलिए, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। ये भी आपको बता रहा है यूनिवर्स। 000 फ्रेश स्टार्ट, अ रिमाइंडर दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो फ्रेश न्यू स्टार्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिज़नेस में लॉस हो गया, जॉब चली गई, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, किसी को खो दिया, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद आप ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। और आप देखिए कि हमारे पास न्यू लाइफ का कार्ड भी आया था, और आपको न्यू लाइफ मिलेगी, फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगेनिंग, और इतनी खूबसूरत होगी कि आपके सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे, और फिर से जी उठेंगे आप। कुछ बहुत खूबसूरत और सिग्निफिकेंट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, इस वजह से आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव 888, लॉट्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो बिल्कुल, अगर पैसों के मामलात चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, तो आपको ये बताया जा रहा है कि इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है आपके लिए। यस, आपने परेशान नहीं होना, और अपना फोकस आपने रखना है कि यस, अबंडेंस आ रही है, यू आर अबंडेंट, अपने आप को ये आपने बताना है। बहुत खूबसूरत। अबंडेंट से अबंडेंट का सफ़र बहुत मुश्किल था आपका, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने जा रही है। वाओ, ये मैसेजेस आपको यूनिवर्स दे रहा है इन नंबर्स के ज़रिए। देन वी हैव फर्स्ट चाक्रा, जो कि रूट चाक्रा है, बेस चाक्रा, सर्वाइवल, ग्राउंडिंग, प्रैक्टिकलिटी, नरिशमेंट एंड ग्रीफ। तो अगर आप चाहें तो आप अपने फर्स्ट चाक्रा पर भी काम कर लीजिए। 3 चाक्रास आ गए आज आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। तो अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए तो सर्वाइवल की जंग है, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, होने वाली है। यस, जो भी पेन है, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए न्यू डोर्स ओपन अप होने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। टू हील यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू बी अलोन। तो यस, आपको हील होने के लिए अकेला रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और शायद आप लोग सीखे हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये बात हॉन्ट करती है जब वो अकेले होते हैं, अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन मत डरिए, क्योंकि किसी बुरे की कंपनी में रहना, किसी ऐसे इंसान की कंपनी में रहना जो बैक स्टैबर हो, जो आपका रियल फ्रेंड ना हो, जो आपसे मोहब्बत हकीकत में ना करता हो, उससे बेहतर है कि आप अकेले रहें। तो आप हील होंगे, आप बहुत जल्दी हील होंगे, और आप ख़ुद को हील कर सकते हैं। हेट वोंट हील यू। अगर आपके दिल में हेट एनर्जी है तो फिर आप हील नहीं हो पाएंगे, आपको ये बताया जा रहा है। अगर हेट एनर्जी है, उसको निकाल दें, और माफ़ कर दीजिए अगर किसी ने आपको हर्ट किया है। माफ़ करने से आप भी हील होंगे, और आप और ज़्यादा हीलिंग अट्रैक्ट करेंगे। When it hurts to move on, just remember the pain you felt hanging on. तो बिल्कुल, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है मूव ऑन करने से, किसी सर्टन, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से या इंसान से, तो फिर याद कीजिए वो वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा पेन मिली, when you were hanging in there, when you were stuck। तो वाओ, आपके लिए ये मैसेज आया है। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। तो राइट टाइम पर, डिवाइन टाइम में आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी, आपको ये भी बताया जा रहा है। वेट कीजिए राइट टाइम का, आपको ये कहा जा रहा है। दिस इज़ अबाउट टू एंड। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, और जो पेन आपको मिली है वो पेन भी ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ अबाउट टू एंड। जो सिचुएशन पेनफुल आपकी इस वक्त चल रही है वो ख़त्म होने वाली है, न्यू बिगेनिंग आ रही है। लिविंग इन द फैंटेसी। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले फैंटेसी में रह रहे थे। डीप नोइंग, अब आपको डीपली पता चल चुका है कि क्या सिचुएशन है और आपको क्या करना चाहिए।
इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि फैंटेसी में कभी मत रहिएगा। थर्ड आई चाक्रा, आप अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, थर्ड आई चाक्रा को ओपन कीजिए, रियलिटी को फेस कीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है, रियलिटी थोड़ी सी सख्त होती है कभी कभार, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि उसको फेस कीजिए। जब आप उसको फेस करेंगे तो विजडम आएगी और पावर आएगी, और आप पावरफुल हैं। ये सारी बातें यूनिवर्स ने आज आपको बतानी थी इस रीडिंग के ज़रिए। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल और अवेयरनेस का कार्ड सिलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको नंबर्स के ज़रिए क्या बता रहा है। सबसे पहले वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन एयर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर। तो यहाँ पर एयर और फायर साइन है, यहाँ पर अर्थ और वाटर साइन नहीं है। तो नंबर 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, 7 हो सकता है और 1 हो सकता है। लेकिन रिगार्डलेस, अगर आप लोग सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल करना चाह रहे हो, या कोई आपसे ट्रैवल करके दूर चला गया हो। आप लोग सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है आपने ज़िंदगी में। आप में से कुछ लोग बीमार हो सकते हैं आजकल, लेकिन आप लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग पैशनेट हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और मैच्योर होने के बारे में कहा जा रहा है। ग्रुप नंबर 3 आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ख़ुद को आप मैच्योर करें, ग्राउंड करें ख़ुद को, और इमेच्योर एनर्जी को अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। आप लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग शायद अब्रॉड जाना चाहते हों या ट्रैवल करना चाहते हों, या फिर अपने रहने की जगह बदलना चाह रहे हों, तो आप कर लेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे उसमें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम एक जगह पर रह रहे हैं और हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो हमारे लिए अच्छा होता है कि हम ट्रैवल कर लें। तो आप लोगों के लिए ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है। ग्रुप नंबर 3 अगर आप बहुत अरसे से करना चाह रहे थे, तो अब आप कर सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप ट्रैवल कर पाएंगे और बहुत जल्द कर पाएंगे। इन नंबर्स के ज़रिए यूनिवर्स आपको ये बता रहा है। आप विजडम सीख करें, आपसे ये कहा जा रहा है। आपको ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हों, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, और शायद आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है और स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको ये रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप कनेक्ट करें स्पिरिट गाइड से, सोल सर्चिंग की तरफ आएँ। आपसे ये कहा जा रहा है। आप परेशान हैं, पास्ट के बारे में आप सोचते हैं, शायद आप किसी स्पेसिफ़िक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या कुछ चेंज करना चाह रहे हैं आप ज़िंदगी में। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और ज़िंदगी में बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं आपके, और यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दोज ऑब्स्टिकल्स, और आप कामयाब भी हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्स आपको बता रहा है इन नंबर्स के ज़रिए, जो भी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं आजकल, सिंक्रोनिसिटीज़, कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है। अगर आपका ये लव का कोई मैटर है, तो आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी उनके साथ, और वो आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी। अगर तो कम्युनिकेट नहीं चल रही और ये रिलेशन एक स्ट्रगल था आपके लिए, तो उसमें बेहतरी आ रही है। आपको नंबर्स के ज़रिए बताया जा रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये कोई जॉब या करियर के हवाले से था, तो उसमें भी आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वी हैव मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो नंबर 6 है ये, और हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स आया। 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव ट्रूथ, नंबर 20 हो सकता है। आप ट्रूथ शायद आप चाह रहे हैं क्लैरिटी किसी से, या आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए। देख लीजिए, राउंड एंड राउंड, नंबर 25, 5 + 2 7, और 7 ये भी है। तो आप एक सर्टन एक
स्पेसिफिक सर्कल में घूम रहे हैं बहुत अरसे से, राउंड एंड राउंड है आपकी सिचुएशन, आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो सकती है। नंबर 20 और ये भी नंबर 20 है, तो 2 दफ़ा आ गया। 20 भी हो सकता है नज़र आता हो, शायद आपकी एज 20 हो, 25 हो, लेकिन रिगार्डलेस जो भी एज है, एंजल ऑफ बैलेंस, आप बैलेंस करें ख़ुद को, आपको ये कहा जा रहा है ग्राउंड करें। देन वी हैव 33, नंबर 33, और ये भी 6 बनता है, डोर टू रोमांस, तो 6 काफ़ी ज़्यादा आ गया यहाँ पर। डोर टू रोमांस ओपन अप हो रहा है अगर तो ये लव का कोई मैटर चल रहा है, और यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे लव के बारे में कोई सिचुएशन लग रही है, और अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने लव इंटरेस्ट को, तो फिर इमेजिन कीजिए। इमेजिन का कार्ड आया, यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि मेडिटेट करें। आप जो उनके साथ अपनी रियलिटी चाहते हैं और अपने लव इंटरेस्ट के साथ जैसे ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उस तरह की सिचुएशन को आप इमेजिन कर लिया करें। अगर आपको मेडिटेट नहीं करना आता है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सी वीडियोस हैं, और उन वीडियोस के साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लवर को। और यस, डोर टू रोमांस आपके लिए ओपन अप हो रहा है। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। अगर आप लव के बारे में परेशान थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपको प्यार कभी मिलना ही नहीं है, तो प्यार आपको मिलेगा। आप अपनी इस थिंकिंग को बदलें। आपको यूनिवर्स इन नंबर्स के ज़रिए ये बता रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि लव आपको मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लव ना मिले। अगर आपने लविंग एनर्जी दी है तो आप अट्रैक्ट करेंगे लविंग एनर्जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना मिले। आपको थोड़ा सा, मैंने जैसे पहले कहा, मैच्योरिटी की ज़रूरत है। आपको ये यूनिवर्स बता रहा है कि मैच्योर हों, ख़ुद को ग्राउंड करें। मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पर जिक्र हुआ, और यस, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हों, जो भी आपका डिवाइन सोर्स जिसे आप समझते हैं सोर्स एनर्जी, उससे कनेक्ट हों, और रिचुअल्स करें जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसको बेहतर कर सकें। एंजल ऑफ बैलेंस हमारे पास आया, ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश करें। आपके एंजल्स भी आपकी हेल्प करेंगे। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आप थोड़े से जज्बाती हैं, थोड़ा सा ठहराव लेकर आएँ। ये सारी बातें यूनिवर्स आपको बता रहा है इस वक्त। लविंग एनर्जी इज़ सेंट टू यू, आपको लविंग एनर्जी भेजी जा रही है किसी की तरफ से, और यूनिवर्स भी आपको लविंग एनर्जी भेज रहा है। यूनिवर्स हमेशा आपसे प्यार करता है, नो दिस। डोर टू रोमांस ओपन अप हो रहा है, लविंग एनर्जी आपको मिल रही है। ये तो कंफर्मेशन यहाँ पर आ गई कि आपको ट्रू लव मिलने वाला है। 666 रिकनेक्ट विद योर स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ अ रिमाइंडर। ओ माई गॉड, अभी हमने बात की थी स्पिरिचुअलिटी की। 6 बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहले भी आ गया, और अब आप देखिए कि इसमें भी 666 आ गया। तो आपको ये कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हों। ये रिमाइंडर दिया जा रहा है आपको, बार बार ये दिया जा रहा है। जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे तो अवेयरनेस मिलेगी, और जब अवेयरनेस मिलेगी तो न्यू डोर्स ओपन अप होंगे। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं। देन वी हैव कार्मा। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, थिंक गुड, स्पीक गुड, डू गुड डीड्स। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है। कार्मा सिर्फ किसी एक इंसान के लिए या किसी बुरे इंसान के लिए नहीं होता। कार्मा तो हम सब का है, और कार्मा एक ही है, और कार्मा यही है कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। 7 आ गया, लक इज़ ऑन योर साइड, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो 7 यहाँ पर भी आया, 7 ये भी आया, और 5 + 2 भी 7 है, तो 7 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। तो वाओ, ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है, और यहाँ पर मुझे मेनली लव मैटर्स नज़र आ रहे हैं। लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, मुझे स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3, ट्रू लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपने ख़ुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर करना है, ग्राउंड करना है, स्पिरिट से कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, विजडम गेन करें, नॉलेज सीख करें। ठीक है, ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए ये आया है। अगर ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है तो मे बी वो भी आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि आप थोड़े से मैच्योर हों। देन वी हैव 3rd चाक्रा, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, विल पावर, स्ट्रेंथ, एक्शन, कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर लेकर आएँ। स्ट्रेंथ पर काम करें, विल पावर पर काम करें, अपने फ़ैसलों में मजबूती लेकर आएँ। जो फ़ैसला आप करते हैं उससे आपने हटना नहीं है, उस फ़ैसले पर कायम रहना है, जिससे पता चलेगा कि आप एक विल पावर वाले इंसान हैं। एक्शन ओरिएंटेड तो आप ऑलरेडी हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। स्ट्रगल भी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाता है थोड़ा सा।
अनबैलेंस हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, कॉन्फिडेंट रहें अपनी ज़िंदगी में। जो आपको चाहिए आपको ज़रूर मिलेगा, ये आपको यूनिवर्स इस वक्त बता रहा है। ये ब्लैंक कार्ड आ गया, आई डोंट नो व्हाई ये कैसे आ गया। ये हमारे लिए कोई साइन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो देख लीजिए ये ब्लैंक क्यों है, ब्लैंक वर्ड कैसे आपकी ज़िंदगी पे आ रहा है, देख लीजिए। तो इसको मैं यहीं रख लेती हूँ। होल्ड स्पेस फॉर योर ओन हीलिंग। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी सर्टेन सिचुएशन पर सोच रहे हैं, तो अपने लिए भी स्पेस निकालें, अपनी हीलिंग के लिए भी स्पेस निकालें, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है। योर पार्टनर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, इन्वेस्ट वाइजली। आपका पार्टनर आप ही का रिफ्लेक्शन होता है, वाइजली इन्वेस्ट करें। जो एनर्जी आप अपने पार्टनर को भेजेंगे वही आपको वो रिटर्न में मिलेगी, क्योंकि आप मिरर कर रहे होते हैं अपने पार्टनर को। आप अपने पार्टनर में जो देखना चाहते हैं वो वही देखेंगे आप जो आप खुद हैं। तो इन्वेस्ट वाइजली आपको ये कहा जा रहा है। मुझे स्ट्रांगली लव के बारे में आपका कुछ लग रहा है। लोनली नाइट्स, हो सकता है आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप उनसे कम्युनिकेट के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल का उनके पास सोच रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ट्रू लव, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू। वाओ, तो योर पर्सन ट्रूली लव्स यू, बड़ा क्लियर जवाब आ गया हमारे पास। आप मेच्योरिटी दिखाइए, उन्हें पुश मत कीजिए, लुक फॉर अ साइन। वाओ, तो साइंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। लुक फॉर मोर साइंस, आपको साइन मिलेगा। और अभी मैंने बात की है 11:11 हो रहा था वीडियो का टाइम। तो वाओ, ज़बरदस्त। आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है, ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। ये रिलेशनशिप चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको कामयाबी मिल रही है। अगर ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट ना हुआ तो ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। और मुझे क्लियरली ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, ख़ुद को हील करना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएं और ख़ुद को ग्राउंड करें, ख़ुद को बैलेंस करें, गुस्सा कम करें और जल्दबाजी ना करें। ये सारी बातें यूनिवर्स ने आपको कही हैं आज इस रीडिंग में। तो कुछ भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।